नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और इसके लिए हम प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। समझिए आप, सिंपल सा है। एक वृत्त यहां पर है, दूसरा वृत्त यहां पर है। ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। अब दोनों वृत्तों को आप जोड़ करके एक बड़ा वाला वृत्त बनाइए, बड़ा बनेगा ही। अब जो ये परिधि की लंबाई है, दोनों इकट्ठा हो गई, मिल गई हैं, तो नया वृत्त बना रही हैं। अब नया जो वृत्त बनेगा, जाहिर है वो साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। तो पूछ रहा है कि जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। और जबकि ये दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 19 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसकी त्रिज्या। अब यहाँ क्या करेंगे, पहला वृत्त है, इनकी त्रिज्याओं का संकेत क्या लेंगे। इसकी त्रिज्या को हम R1 ले ले, इसकी त्रिज्या को हम क्या संकेत ले ले, R2। तो इसकी त्रिज्या क्या लेंगे, वो आप पर निर्भर है। चाहे आप कैपिटल R ले लीजिए और चाहे स्मॉल R ले लीजिए, ठीक है ना। किस शर्त के आधार पर नए वृत्त की त्रिज्या याद करेंगे, इस शर्त के आधार पर कि जो नया वृत्त है उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यह कंडीशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीजें आपको पता है उसको आप लिख लीजिए। दिया है, पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वृत्त की त्रिज्या संकेत क्या ले, R1 कितना है 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या संकेत क्या दे दे, R2 कितना है 9 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है क्या, तीसरा वृत्त, यानी जो नया वृत्त बनेगा उसको संयुक्त वृत्त भी कर सकते हैं, दोनों के संयोग से बनेगा। तो मान लीजिए, माना नए वृत्त की त्रिज्या, ये आपको ज्ञात करना है ना, स्मॉल ले कैपिटल ले। चलिए स्मॉल लिए, स्मॉल लेते हैं। अब शर्त क्या है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या है, ये है पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, ये चित्र मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको मिटा देते हैं। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा 2 पाई R, जहां R क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब यहां 3 वृत्त है, तो यहां R की जगह पर बड़े वाले के लिए क्या लेंगे, R लेंगे। पहले वृत्त के लिए R1 लेंगे, दूसरे वृत्त के लिए क्या लेंगे, त्रिज्या के स्थान पर R2। तो क्या आ जाएगा यहां पर 2 पाई R बराबर, पहले वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई R1, दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R2। अब यहां देखिए 2 पाई कॉमन आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो 2 पाई कॉमन लेके क्या आएगा R1 धन R2। ये क्या हो गए, पढ़ गए। तो इंप्लाइज R बराबर क्या हुआ, R1 धन R2। तो R1 कितना दिया है 19 और R2 कितना है 9, तो कितना हो गया, ये R बराबर हो गया 19 9 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अतः कह सकते हैं आंसर के रूप में, अतः पाई का मान कितना लेना है 22/7 कह रहा है, लेकिन पाई की मान की यहां जरूरत ही नहीं पड़ी है, पाई का मान हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अतः हम लिख सकते हैं नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 28
28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 लेता हूं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ध्यान से देखिए, यहां दो वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है। ये पहला वृत्त है, इसकी त्रिज्या R1 दी गई। ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R2 भी मालूम है। और ये क्षेत्र है, वृत्तीय क्षेत्र है, क्षेत्रफल है पहले वृत्त की, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि एक नया वृत्त है और कितना बड़ा वृत्त है? इतना बड़ा वृत्त है कि उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो जाहिर है आकार भी बड़ा होगा। तो प्रश्न ये है कि बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसकी त्रिज्या को मान लीजिए कैपिटल स्मॉल r। यहाँ पर जबकि दिया हुआ छोटे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, दोनों छोटे वृत्तों की त्रिज्या दी गई है, और जो संयुक्त वृत्त बन रहा है, नया वृत्त बन रहा है, उसका हमें क्या निकालना है? उसकी त्रिज्या निकालना। किस आधार पर? इस आधार पर कि इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको जो दिया गया है उसको लिखिए। दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितने हैं? 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है, एक बड़ा सा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना। तो आइए मान त्रिज्या निकालना है। मान लेते हैं, माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या है? R है। जो नया वृत्त बनने वाला है उसकी त्रिज्या क्या मान लिया हमने? R है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न की शर्त क्या है? प्रश्नानुसार या प्रश्न की शर्त से क्या दिया हुआ है? नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहां हमने स्टार्ट में लिख दिया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन योग ने कहा है, देखिए योग के बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये शर्त है। अब आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि ये वृत्त है उसकी त्रिज्या R है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई R स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा, क्योंकि नए वृत्त की त्रिज्या क्या है? R है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई R स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है, हमने संकेत दिया है, तो पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या का संकेत क्या दिया है? R2, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। अब यहां जरा देखिए, ऐसा करिए कि अभी मान पाई का मान बाय के साथ मत रखिए, आवश्यकता ही नहीं है। दाहिनी ओर पाई हम ले लेते हैं कॉमन, क्या आएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखिए पाई पाई कट गया क्योंकि यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये हुआ R2 स्क्वायर बराबर हुआ कितना? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 कितना है जरा देखिए? 8 का वर्ग। R2 कितना है? 6, तो 6 का वर्ग। तो ये हो गया 8 64 और 6 36। तो क्या मिलेगा? अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका? ये आ जाएगा R2 स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 100, 64 है 36। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल ले लीजिए दोनों ओर का, तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल। यहां लिख दीजिए दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो ये आ गया R बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। आंसर लिखिए। अतः नए वृत्त की त्रिज्या
कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। न्यायवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 4 लेता हूं, प्रश्नावली 12.1 का। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कार के पहिए का व्यास, कार का पहिया ध्यान रखिए कैसा होता है? वृत्ताकार। कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, स्पीड कितनी है उसकी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? यानी कार कितने मिनट तक चलती है? 10 मिनट तक। उस 10 मिनट के दौरान पहिया कितने राउंड घूमेगी? तो पहला काम क्या रहेगा आपका? जो चीजें आपको पता है उसको हम लिख लें, है ना? तो यहां पर देखिए पहिए का व्यास पता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ दूरी किलोमीटर में है, यहाँ समय घंटा में है, जबकि यहाँ क्या कर रहा है? मिनट में। तो चूंकि 10 मिनट में कह रहा है तो यहाँ ऐसा करते हैं, घंटे को हम मिनट में बदल लेते हैं और किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, और इधर सेंटीमीटर है तो इसको भी हम मीटर में बदल सकते हैं, बदल ले तो आपको आसान रहेगा। हालांकि सेंटीमीटर में भी बदल करके आप काम कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन मीटर में आपको सरल पड़ेगा। तो यहां पर पहले हम लिख लें, दिया है पहिए का व्यास बराबर कितना? 80 सेंटीमीटर। चूंकि व्यास दिया है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। अतः त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास के आधा, त्रिज्या का संकेत भी दे दो, व्यास बटे 2 बराबर 80 बटे 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई। अब इसको हम बदल लें किसमें? मीटर में। तो 40 में हम 100 का क्या दे दें? भाग। तो हमको ये बदल जाए किसमें? मीटर में। यहां से काट सकते हैं, तो 2 दूना और 2 पंचे, तो ये कितना आ गया? 2/5 मीटर। ये हो गया पहिए की त्रिज्या। और क्या दिया हुआ है जरा देखिए, कार की चाल, कार की चाल बराबर कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। आप किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो 66 गुणे 1000 मीटर बटे घंटा को मिनट में बदलिए। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 60 मिनट। तो ये आ गया आपका, यहां से काट दीजिए, 1 जीरो यहां से कट गया, यहां से कट गया, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6 ग्राम। तो ये हो गया आपका 11 और 100। ये हो गया 1100। देख लीजिए गलत तो नहीं हुआ। तो ये 0 1 से कट गया, ये आ गया 1100। तो ये हो गया 1100 मीटर। ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये तो आपका निकल गया क्या? कार की चाल। अब क्या करना है आपको? समय दिया हुआ है, जरा देख लीजिएगा। समय बराबर कितना है? 10 मिनट। अब आपको करना क्या है? काम कैसे करना है यहां पर? अब आप जब काम करेंगे यहां पर, तो पहले जरा देखिए आपको निकालना क्या है? पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो हम निकाल ले पहले कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, है ना? पहले ये तो निकाले कितनी दूर चली है। कार द्वारा 10 मिनट में कह रहा है, 10 मिनट में चली
गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी। दूरी बराबर क्या होता है सूत्र? तो दूरी बराबर हो जाएगा, ये होता है चाल गुणे समय। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा क्या? चाल गुणे समय। चाल कितनी है जरा देखिए, यहां पर हमने चाल लिखा है, यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको क्या लगाना है, गलत हो गया था, समय क्या है मिनट में, तो यहां लिखेंगे 1100 मीटर प्रति मिनट लिखेंगे। यहां जाएगा आपका चाल कितनी है 1100 गुणे समय कितना दिया हुआ 10, ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये 11,000 मीटर दूरी है ना। तो कितने मीटर चलेगी 10 मिनट में? 11,000 मीटर। तो कार जो है 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 11,000 मीटर। अब 11,000 जो मीटर की दूरी है, जो पहिया है कितने राउंड में तय करेगी? तो एक राउंड में जो पहिया दूरी तय करेगी वो उसकी परिधि के बराबर होगी। तो कितने राउंड लगाएं पहिए को कि दूरी कितनी हो जाए? 11,000 मीटर हो जाए। तो यहां पर अब हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? यहां पर कहेंगे अब पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, ठीक है, गुणे चक्करों की संख्या, चाहे और लिखना हो लिख दे, पहिए के चक्करों की संख्या, पहिए की परिधि गुणे पहिए के चक्करों की संख्या बराबर कार द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो यहां पर चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर जरा देखिए, ये हो जाएगा चक्करों की संख्या बराबर कार द्वारा, 60 लिखते हैं, चली दूरी, कार द्वारा चली दूरी बराबर क्या? पहिए की क्या परिधि, यानी कार द्वारा चली दूरी में पहिए की परिधि का दे दीजिए भाग। तो दूरी कितनी चला है वो 11,000 मीटर। आप पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है? पहिया कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr, यहां पर मैंने पहिए की त्रिज्या का संकेत क्या दिया है? r दिया है। अब यहां मान रख दीजिए आप, तो मान रखेंगे तो 11,000 2 गुणे 22/7 पाई का मान और गुणे r बराबर कितना है देखिए, ध्यान देख लीजिए, 2/5। तो ये आ जाएगा 2/5। अब इसको आप पलट दें तो क्या जाएगा? 11,000 गुणे 7 गुणे 5/2 गुणे 22 गुणे 2। अब इसको काटिए, 11 से पहले इसको काटिए, 11 दूना यहां कटेगा, 11 एक कम, ये कितना आ गया? 1,000। अब 1,000 को काटिए 2 से, तो 1,000 में कितना जाएगा? 1,000 में कितना हो जाएगा? 500। अब फिर 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 250, 500 का आधा। अब फिर 2 से काटिए यहाँ पर, तो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर से हम इसको लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, 7 गुणे 5 बटे, अभी 1 2 बचा हुआ है, तो 2 से अब काट लीजिए तो आ जाएगा 2 एकम 2 दूना 2 पंचे 125। तो कितना आया यहाँ पर? 125 गुणे 7 पचे 35, गुणा कर दीजिए, 125 और 7 पचे 35, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? अतः
चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या, गुणा कर ले 125 में 35 का गुणा कर ले, 55 25 5 गुना 10 2 12, अब 5 1 कम 5 1 6, 3 5 1 15, 3 गुना 6 1 7, 3 1 कम 3, 5 7 7 6 13, 1 4, कितना आएगा? तो यह आ गया आपका 4370, 4375। यहाँ पर मीटर लिखना है, किलोमीटर लिखना है, क्या लिखना है? चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या कितनी आएगी? 4375, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं आंसर के रूप में। अतः पहिया 10 मिनट में कुल 4375 चक्कर लगाती है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक आपका 4 हल होता है। मैं प्रश्न क्रमांक 5 लेता हूं। 5वां प्रश्न हालांकि ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी है, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट करके इस प्रकार से बना लिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, दोनों राशियां अलग अलग हैं। ये क्षेत्रफल है और ये क्या है? परिमाप है। इसका मात्रक क्या होता है? एक सेंटीमीटर में हम उदाहरण के लिए तो सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ क्या कहा है? संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी क्षेत्रफल और परिमाप का जो संख्यात्मक मान आ रहा है वो आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, परिमाप और क्षेत्रफल को बराबर करना है। मान लीजिए, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है? r है। चाहे मात्रक मानिए या लिखना हो लिख दीजिए, मात्रक तो दिया नहीं है, त्रिज्या r मात्रक है। नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मानिए माना वृत्त की त्रिज्या r मात्रक है। तब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। यहां दिया हुआ है, ये संख्यात्मक है, ध्यान रखिएगा, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या पूछ रहा है आपसे? त्रिज्या पूछ रहा है। तो पाई तो यहां कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 2r। तो आर स्क्वायर को इधर लाइए तो हो जाएगा 0, आर कॉमन ले लीजिए तो r - 2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से मिला r बराबर 0 या r - 2 बराबर 0। तो r बराबर 0 या यहां से मिल गया r बराबर 2। तो यदि r बराबर 0 हो जाएगा तो जो वृत्त है एक बिंदु का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? एक बिंदु का रूप ले लेगा। तो यहां पर कहेंगे किंतु r बराबर 0 संभव नहीं है, अतः r बराबर 2 लिखना हो तो लिख सकते हैं मात्रक। इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अतः वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 आपका हल होता है।